भाषा विज्ञान और रचनाकार विशेष पे आधारित ये 170 पेज का नोट्स है। और ये यूपीएचसीएससी का जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का होने वाली है, उसके पाठ्यक्रम में शामिल गद्य रचनाओं पर, जितनी गद्य रचनाएं हैं उन सभी पर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, हमने आपको इसकी अनुक्रमणिका भी शेयर की हुई है वीडियो बना करके, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। साथ ही इसमें राम की शक्ति, पूजा, पद्मावत, मुक्तिबोध की कविता, अंधेरे में, रहीम का काव्य, मीरा का काव्य, वो भी हमने अतिरिक्त रूप से शामिल किया है और प्रैक्टिस सेट भी हैं टेक्स्ट पर आधारित इसमें। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में गिने चुने 50 से 60 दिन हैं, आप ये ले करके कम समय में इन सारी रचनाओं के बारे में रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, इसके अलावा निबंध, नाटक, सब के बारे में यहाँ से शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कवि कर्तव्य के बारे में और क्या लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वे लिखते हैं कि जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती हैं। यानी जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित हो, निश्चित हो, निश्चित आवृत्ति में हो, वे छंद कहलाती हैं। और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वह पद्य कहलाता है। ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आप इसे ध्यान से पढ़ लें ताकि कभी भी ये पंक्ति अगर पूछ ले कि यह किसने लिखा है, किस निबंध में लिखा है, तो आप पहचान सकें। आगे वे लिखते हैं कि कोई कोई छंद और पद्य दोनों को एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं। कोई कोई माने कोई कोई रचनाकार, कोई कोई विद्वान छंद और पद्य दोनों को एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं। यानी छंद कहा तो पद्य समझिए, पद्य कहा तो छंद समझिए, इस तरह की बात है। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आए कि पद्य और छंद से आशय अन्य क्या लगाया जाता है, तो पद्य ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी विषय अनुकूल छंदों के प्रयोग पर बल देते हैं। यहाँ से इस निबंध की महत्वपूर्ण बातें शुरू हो जाती हैं जो कि आप